दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम 10 प्रश्न हर रोज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी 2018 के प्रीलिम्स के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 21 क्या है? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से आए थे? मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र? शुंग कहां से आए थे? अगर आपसे कभी पूछा जाए शुंग वंश कब से कब तक चला है, आपको उत्तर देना है 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक माना जाता है शुंग वंश का शासनकाल चला। इनके शासनकाल में पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अगर बात करें अंतिम शासक कौन था, उत्तर देना है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। अगर बात करें शुंग वंश की राजधानी कहां थी, तो उत्तर देना पड़ेगा आपको पाटलिपुत्र। सभी बातें आप याद रखिएगा। मूलतः किस स्थान से आए थे, तो इसका उत्तर है उज्जैन से आए थे। इसका साहित्यिक प्रमाण भी मिलता है और पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है। कुछ प्रमुख शासक कौन कौन थे? अग्निमित्र, भागभद्र, देवभूति और पहले शासक पुष्यमित्र, अंतिम शासक बृहद्रथ। सभी चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस्लाम शाह, या इसे आप कह सकते हैं जलाल खान। जलाल खान भी इसका दूसरा नाम है। सूर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी यह अफगानी शासक था, अफगान से आया हुआ था। हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने सूर राजवंश की स्थापना की थी। हुमायूं कौन था? मुगल बादशाह, ठीक है। सूर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना है सासाराम, बिहार में। सासाराम, बिहार में सूरवंश की राजधानी थी। सभी चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? आप कह सकते हैं कपड़े का उद्योग सबसे पहले कहाँ खोला गया था? उत्तर होगा सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरत। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में कब खोली गई? 1618 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया 1687 में। कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है। सभी चीजें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बताते चल रहा हूं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन के रूप में है सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है और अत्याचारी व हीन है। सभी चीजें कही गई हैं सिस्टर निवेदिता के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर निवेदिता। प्रश्न नंबर 25 क्या है? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 1942 में। किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन यह नारा किसके द्वारा दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुण आशफ अली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत छोड़ो का नारा दिया गया यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यह किस किस चीज के संस्थापक थे? याद रखना है। पहला, नेशनल मलेशिया के संस्थापक कौन थे? यूसुफ मेहर अली। बॉम्बे यूथ लीग के संस्थापक थे यूसुफ मेहर अली। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी कौन थे? यूसुफ मेहर अली। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नारे किसके द्वारा दिए गए थे। यह नारे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा नाम के साथ साथ। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया करो या मरो, यह नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 महत्वपूर्ण नारों को जन्म दिया। पूर्ण स्वराज पहला है, दूसरा है यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा, यह दूसरा नारा है। तीसरा है हराम हराम है, आराम हराम है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा जो नारा दिया गया उसे आप याद रखिएगा। मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार,
ब्रिटिश शासन के ताबूत की एक कील साबित होगा, यह भी कहा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के महत्वपूर्ण नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 26, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में है एम विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, GD बिरला, पट्टाभी सीतारामैया। प्रश्न नंबर 26, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। 1934 में इसे लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 क्या है? किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में है चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार या अमझेरा नरसंहार। किस नरसंहार को जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है मध्य प्रदेश में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चरण पादुका नरसंहार। यह कहाँ हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, कब हुआ, यह सभी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनते चलिएगा। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ है? 14 जनवरी सन 1931 को हुआ यह नरसंहार। किस नदी के किनारे? उर्म नदी के किनारे यह नरसंहार किया गया था। इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? 21 लोग मारे गए थे और 24 को घायल बताया गया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। उर्म नदी के किनारे किस जिले में? छतरपुर। याद रखिएगा, छतरपुर मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंध? सबसे बड़ी नदी कौन है भारत की? इनमें से सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन याद रखना भारत में इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर है, इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई इससे ज़्यादा है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा नदी। याद रखिएगा, सभी चीज़ें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या नल्लामलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, जो कि केरल में स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट का यह हिस्सा है कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में अगर बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कार्डेमम कहाँ है? यह केरल में है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची पहाड़ी नीलगिरी पर्वत में कौन सी है? इसका उत्तर होगा डोड्डा बेट्टा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सभी चीजें आपको याद रखनी है। हर प्रश्न के बारे में आपको बोलते जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए यह अधिक से अधिक राज्यों को छुएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि किस दिशा से कौन छूता है। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम से कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है? याद रखना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पश्चिम में इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से। दक्षिण में इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से। पूर्व में इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। याद रखिए, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में लगती है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में लगती है मध्य प्रदेश से
और पूर्व में लगती है झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से। याद रखिएगा, सभी चीज़ें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर, जिसमें 10 प्रश्न आपको लेकर फिर से अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। 10 प्रश्न लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखो और बड़ों का सम्मान करो।